बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफा टीवी में खुश आमदीद। आज 3 फरवरी 2023 रोज़ जुमअतुल मुबारक 12 रजब हमदाबी 1444 ईस्वी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंफा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी मरकज़ी बैंक के गवर्नर सुबकदोश शाही फरमान जारी। खादम हरमैन शफैन सलमान बिन अब्दुल ने डॉक्टर फ़हद अल मुबारक को सऊदी मरकज़ी बैंक के गवर्नर के ओहदे से सुबकदोश करके उनकी जगह एमन बिन मोहम्मद बिन सऊद अल सियारी को तैनात कर दिया। अल सियारी गवर्नर बदरजा वज़ीर होंगे। सऊदी खबरसार इदारे एसपी के मुताबिक अल सियारी 17 अक्टूबर 2019 से सामा के डिप्टी गवर्नर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मस्जिद हरम में मुअम्मर ख़वातीन के लिए मकामात मखसूस। हरमैन शफैन की इंतज़ामिया ने बूढ़ी ज़ाहिर ख़वातीन के लिए सहूलत के लिए मस्जिद हरम में मुसल्ला अल मसनात मुअम्मर ख़वातीन के लिए नमाज की जगह के नाम से नमाज की जगह मखसूस कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद हरम में समाजी खिदमात के इदारे की अहदेदार डॉक्टर उबीर अल जफ़ीर ने मस्जिद हरम में मुअम्मर ज़ाहिरीन के लिए नमाज की जगह का इफ्तिताह किया। ख़वातीन का मुसल्ला किंग फहद की तोसी वाली इमारत में ज़मीनी मंजिल पर है। इसका मकसद मुअम्मर ज़ाहिरीन ख़वातीन को रश के मसाइल से बचाना है ताकि वो इबादत, इत्मीनान और सुकून और यकसुई के साथ कर सकें। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने यह कदम इस्लामी तालीमात के तामील में किया है जो बुज़ुर्गों के साथ ख़ास मामले की तलकीन करता है। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने ख़वातीन के लिए मुसल्ला कायम करके इस्लाम की इंसानियत नवाजी को उजागर किया है। जाली अशिया की खरीदारी से कैसे बचा जाए। तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ सार्फिन एसोसिएशन ने कहा कि धोखा दही से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने हकूक़ के बारे में आगाही हासिल करना हर एक के लिए ज़रूरी है। आतिल वेबसाइट के मुताबिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने ट्विटर अकाउंट पर आरफ हक अपना हक जाने के उन्वान से एक हैशटैग जारी किया है। इसका मकसद सार्फिन को बाखबर करना है कि किन सूरतों में और किस तरह जाली सामान की खरीदारी से बचा जा सकता है। एक सार्फ ने एसोसिएशन से ट्विटर पर दरियाफ्त किया था कि मैंने एक कारोबारी मरकज़ से परफ्यूम ख़रीदा था। बाद में पता चला कि वो गैर मियारी था। मुआयना करने पर पता चला कि परफ्यूम जो है वो मिलावट वाला था और मुकर्रर स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतर रहा था। एसोसिएशन ने मज़कूरा सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 4 सूरतों में सामान मिलावटी माना जाएगा। उनमें से एक सूरत यह है कि असली सामान में तब्दीली कर दी गई हो या कोई गड़बड़ की गई हो जिससे उसकी कदर कीमत ख़त्म हो गई हो, या सामान की शक्ल और उसकी जो तरकीबी अनासर है या वज़न में कोई इजाफा किया क्या हो। ऐसी सूरत में भी सामान जाली माना जाएगा। जब इसके डाटा और काबिल इस्तेमाल तारीख में तब्दीली कर दी गई हो तब भी जाली माना जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि वो सामान भी मिलावटी तस्वुर होगा जो सऊदी अरब के स्टैंडर्ड पर पूरा ना उतरता हो। ऐसी सूरत में भी सामान को नकली माना जाएगा जबकि उसे मुकर्रर शराइत के मुताबिक स्टोर ना किया गया हो या उसकी जो ट्रांसफ़र है मुंतकली का अमल गैर मियारी हो। आखिरी सूरत यह है कि हर वो खाना जाली माना जाएगा जो इंसानों या जानवरों के इस्तेमाल के काबिल ना हो। जद्दा में पहली इलेक्ट्रिक मुसाफिर बस का आगाज़ कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जद्दा में पहली इलेक्ट्रॉनिक मुसाफिर बस का आगाज़ कर दिया जो बैटरी के साथ काम करती है और एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर का सफ़र कर सकती है। इस बस का इजरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और साबको के दरमियान तय पाने वाले एग्रीमेंट के सिलसिले में अमल में आया है। ये बस A7 रूट पर चलेगी जो खालिदिया से बलद को प्रिंस सऊद अल फैसल स्ट्रीट के रास्ते बलद से जोड़ता है। खालिद जो इसके अलावा मदीना मुनव्वरा रोड, जबकि इसकी सर्विस जो है खालिदिया, अल रोदा, अल उंदलस और अल रुवैस, बगदाद और इसके आसपास के मुसाफिरों को फ़ायदा पहुंचाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी है वो उनके जो कायम मुकाम चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि आज इस इलेक्ट्रॉनिक बस का आगाज़ जो है वो आजमाइशी मरहले में है क्योंकि ये सऊदी अरब में इसके फैलाव के आगाज़ के तौर पर जो नकलो हमल और लॉजिस्टिक की हिकमत अमली है उसके एक हिस्से के तौर पर सामने आए हैं। गाड़ियों के अखराज को 25% तक कम करने के लिए जो सर्विसेज हैं वो इन बसेस से हासिल की जाएंगी। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है आज उन जो कैमल फेस्टिवल है उसकी इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे और तकरीब में जो है इनामात देंगे। कैमल क्लब के सरबराह फ़हद बिन हसलैन ने बताया कि वली अहद हरमैन शरफैन जो हैं वो फ़ातिहीन को इनामात देंगे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मेले के 7वें एडिशन का आगाज़ 1 दिसंबर को हिम्मत तौसीक के नारे के तहत किया गया था और इसके ऊँटों के मालिकान ने इसमें भरपूर शिरकत की है। रियाद में मौजूद अमेरिकी सफारत खाने ने टूरिस्ट वीज़ा की तजदीद के इंटरव्यू से इस्तिस्ना के प्रोग्राम में तोसी का ऐलान किया है। उन्होंने वजाहत की है कि इस्तिस्ना प्रोग्राम में कुछ जो दरख्वास्त देने वाले शामिल हैं जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है या 17 साल या उससे कम है।
सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट में इजाफा देखा गया। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात को सोने के रेट में इजाफा हुआ। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 205.93 रियाल रिकॉर्ड की गई। अजर वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 235.34 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 215.73 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 176.5 रियाल में फरोख्त होता रहा। 21 कैरेट 1 ग्राम जो 8 ग्राम वाली गनी है उसकी कीमत 1976 रियाल और 89 हलाला रही। चार्जिंग के दौरान मोबाइल फटने से लड़की जख्मी। सऊदी कमिश्नरी रफा में चार्जिंग पर लगा हुआ मोबाइल फटने से 13 साल बच्ची जख्मी हो गई। अरबी रोजनामा औकात के मुताबिक बच्ची के बाप का कहना था कि घर के तमाम लोग सोए हुए थे। अचानक बेटी की चीखों पुकार से सब जाग गए। हम ये देखकर हैरान और खौफजदा हो गए कि बच्ची के हाथ में मोबाइल है और उसे शोले निकल रहे हैं। मुतासरा बाप ने मजीद बताया कि उसकी बेटी मोबाइल हाथ में लिए हुए थी जो चार्जर से जुड़ा हुआ था। उसी हालत में उसे नींद आ गई। उसकी आंख उस वक्त खुली जब मोबाइल में अचानक आग भड़क उठी और उसका हाथ वो आग के शोलों से झुलसने लगा। बाप फौरी तौर पर बच्ची को रफा जनरल हॉस्पिटल के एमरजेंसी सेंटर ले गया और मुआयने के लिए बच्ची को हड्डियों के अमराज के माहिर डॉक्टर के पास भेज दिया गया। बाप का कहना है सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि 5 लोगों पर मुश्तमिल पूरा ख़ानदान मज़कूरा हादसे में जान की बाजी हार सकता था। ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़े पर पहले मुसाफिर रियाज और जद्दा पहुँच गए। ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़े पर अव्वलीन मुसाफिर सऊदी अरब पहुँच गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब ने फ़ज़ाई रास्ते से आने वाले मुसाफिरों के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़ा वो जारी करने का ऐलान किया था। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन वो ट्रांजिट वीज़े पर पहली फैमिली जुमेरात की दरमियानी शब जद्दा पहुँची है। जद्दा एयरपोर्ट पहुँचने पर उनकी फैमिली को तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। इसी तरह किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़े पर पहला मुसाफिर रियाद पहुंचा। याद रहे कि ट्रांजिट वीज़े की सहूलत से जिन ममालिक के शहरी फ़ायदा उठा सकते हैं उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। ट्रांजिट वीज़ा वो सऊदी एयरलाइन और नास एयरलाइन से टिकट जारी करते वक्त हासिल किया जा सकता है। ट्रांजिट वीज़े की कार्रवाई ऑनलाइन है और हंगामी बुनियादों पर जारी होता है। सऊदी अरब का राउंड लगाने वाले साइकिलिस्ट का मुकाबला जारी। अलुला से शुरू होने वाला साइकिलिस्ट मुकाबले का तीसरा राउंड मुकम्मल हो गया जिसमें 159.5 किलोमीटर की मुसाफत तय की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तीसरे राउंड में पहली पोजीशन नॉर्वे के सूरियन वेरिंगसन ने हासिल की है। तीसरे राउंड के सिलसिले में सऊदी साइकिलिस्ट की तंजीम ने शौकिया खिलाड़ियों के लिए 42 किलोमीटर के मुकाबले का अहतमाम किया जिसमें 14 सऊदी नौजवानों ने शिरकत की। इंतजामिया के मुताबिक जुमेरात को चौथा राउंड हुआ जिसमें 163.4 किलोमीटर की मुसाफत तय की गई। वाज़ेह है कि सऊदी अरब का राउंड 9 से होने वाले मुकाबले में कई मुल्कों के जो साइकिलिस्ट हैं वो शरीक हैं। ऑनलाइन इकामा तजदीद कराने पर नया कार्ड हासिल कैसे करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है। कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे और खुर्जोदा और खुर्ज नहाई के शुरा जिम्मेदार हैं। जबरदस्त एक शहरी ने दरियाफ्त किया कि कारकुन का ऑनलाइन इकामा तजदीद कराने के बाद डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं आया। तजदीद के बाद नया इकामा कार्ड कैसे हासिल किया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद जवाजात के सिस्टम में कराने के बाद नया कार्ड हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। कार्ड में एक्सपायरी की तारीख दर्ज नहीं की जाती। वो गैर मुल्की जिनके इकामों में एक्सपायरी की तारीख दर्ज है उनके लिए नया कार्ड प्रिंट किया जाता है। ताहम ज़रूरत पड़ने पर डाक की वासिल सर्विस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिसके ज़रिए नेशनल एड्रेस पर इकामा कार्ड डिलीवर कराया जा सकता है। वाज़ेह नहीं कि सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से ऑनलाइन सर्विस की फराहमी के बाद से हमेशा से इसके मेयार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। ऑनलाइन सर्विस का मकसद जहाँ शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है वहाँ सऊदी अरब के सरकारी इदारों से रवायती कागजी कार्रवाई को मरहलावार ख़त्म करना है ताकि सरकारी इदारों के मामलात को बेहतर किया जाए और लोगों को सहूलतें फराहम किया जाए। वज़ारत दाखिला के ज़ेरी इदारा जवाजात की जानब से गैर मुल्कियों के रहायशी कार्ड और खरूजोदा वगैरह के मामलात को बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे पहले इकामा की तजदीद और खरूजोदा के इजरा के लिए जवाजात के दफ्तर में कतारों में खड़ा होना पड़ता था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।